Hello everyone, welcome to chemistry sharing. So guys, atomic structure chapter में अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं वो सब वेव थ्योरी पर बेस्ड थी. ओके, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एज अ वेव कंसिडर किया गया था. ऑलराइट, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को स्टडी करने वाले हैं. मतलब रेडिएशंस को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लेना. ओके गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्योंकि प्लैंक ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया कि रेडिएशन की पार्टिकल नेचर भी होती है. ठीक है, और इस डिस्कवरी के बाद साइंस के एक नए एस्पेक्ट के बारे में पता चला जिसे कि क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Particle nature of electromagnetic radiation or Planck's quantum theory. The wave theory of electromagnetic radiation implies that the energy is emitted or absorbed in a continuous wave. In 1901, Max Planck studied the spectral lines obtained from the hot body radiations at different temperatures. According to him, light radiations was produced discontinuously by the molecules of the hot body, each of which was vibrating with a specific frequency which increased with temperature. मतलब देखो, वेव थ्योरी के हिसाब से हमने अब तक क्या स्टडी किया कि रेडिएशंस जब भी किसी बॉडी से एमिट होती है या कोई बॉडी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करती है तो वो एक कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में होती है. ठीक है, यही स्टडी किया था हमने. लेकिन 1901 में मैक्स प्लैंक ने जब हॉट बॉडी रेडिएशंस के स्पेक्ट्रल लाइंस को अच्छे से स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही थी हॉट बॉडी से वो एक कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में नहीं थी. ठीक है, बल्कि वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही थी उस हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल से. ओके, अब किसी बॉडी से रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी को एक्सेसिव हीट किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं. ठीक है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है मॉलिक्यूल के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करते जाती है एंड रेडिएशन जो प्रोड्यूस होती है उनकी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. ठीक है, और जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है बल्कि डिसकंटिन्यूस होती है. ठीक है, तो इन सब ऑब्जर्वेशन से प्लैंक ने एक नया थ्योरी दिया जिसे उन्होंने नाम दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और ये थ्योरी बेसिकली डील करती थी रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से. मतलब प्लैंक ने ऐसा माना कि रेडिएशन जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती हैं. ठीक है, बल्कि पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है. मतलब छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिन्हें क्वांटम या फोटॉन बोला जाता है और यही ट्रैवल करती हैं एंड इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को एज अ पार्टिकल्स कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इस थ्योरी के हेल्प से बहुत सारे फिनोमेना जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सका था. ठीक है, जिसे कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था. आगे हम इन सभी फिनोमेनास को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. ठीक है, बट उससे पहले हम देखते हैं कुछ मेन पोस्टुलेट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के. ओके, फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम और फोटॉन.
The emission or absorption of radiant energy by a body does not take place continuously but discontinuously in the form of energy packets or bundles of energy. Each packet of energy is called quantum, plural is quanta. Each quanta is associated with a definite amount of energy. In case of light, the quantum of energy is called photon. Thus, radiations obtained from the energized atoms consist of stream of photons or quanta and not a continuous wave. मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि प्लैंक के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी से जब कोई रेडिएशन एमिट होती है या कोई बॉडी रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है तो वो कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में नहीं होती है ना, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी या बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है ना, जिन्हें कि क्वांटम या फोटॉन बोलते हैं और इनको प्लूरल में क्वांटा या फोटॉन्स बोलते हैं। ओके, तो इसको और क्लियरली समझने के लिए इस फिगर में देखो ऊपर जो शो किया गया है वो एक कंटिन्यूस वेव है जो कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन कंटिन्यूस वेव होती है तो उसे ऊपर शो किया गया है और नीचे देखो रेडिएशन को छोटे छोटे पार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, तो मान लो मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुई, ठीक है, और उनमें से एक छोटा सा एनर्जी पैकेट रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आई जिसे कि क्वांटम या फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे स्टॉप हो गई। फिर से जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुई फिर एक छोटा सा एनर्जी पैकेट बाहर आई उसी तरह, है ना। इस तरह से बार बार मॉलिक्यूल वाइब्रेट होती है एंड बार बार छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट बाहर निकलती हैं या एमिट होती हैं। ठीक, तो फिगर में आप इजीली देख सकते हो किस तरह छोटे छोटे एनर्जी पैकेट जिन्हें क्वांटम या फोटॉन बोलते हैं उसे शो किया गया है एंड इन सभी को एक साथ क्वांटा या फोटॉन्स बोला जाता है। ठीक है, और ये देखो किस तरह ये डिसकंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही हैं, एक कंटिन्यूस वेव नहीं है। ठीक है, और इन एनर्जी पैकेट्स को ही पार्टिकल्स माना जाता है। इसका मतलब रेडिएशंस पार्टिकल से बनी होती है एंड प्लैंक के हिसाब से रेडिएशन की पार्टिकल नेचर होती है ना कि वेव नेचर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो एनर्जी ऑफ क्वांटम और फोटॉन। अभी हमने देखा कि वो क्वांटम या फोटॉन एनर्जी पैकेट्स होती हैं, है ना, तो कितनी एनर्जी होती है उसकी ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं। तो देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम और फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। मतलब देखो क्वांटम या फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती है। Energy is directly proportional to the frequency, that is E is directly proportional to nu। अब इस proportionality साइन को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगानी होगी, so we are putting here h, okay, which is the Planck's constant और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी क्वांटम या फोटॉन की एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू एच न्यू के बराबर। ठीक है, आगे देखो हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा की इक्वल होती है ना, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा। तो अब इस न्यू के वैल्यू को E इज इक्वल्स टू एच न्यू वाले फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी E इज इक्वल्स टू एच C बाई लैम्डा। तो इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रही है कि जो क्वांटम या फोटॉन की एनर्जी होती है वो तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेकिन वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed by a body is a whole number multiple of quantum, that is E is equals to NH nu, where n is equals to 1, 2, 3, 4 and so on। okay, मतलब जब भी किसी बॉडी से एनर्जी एमिट होगी या फिर कोई बॉडी
अब्सॉर्ब करेगी तो वो हमेशा ही एक होल नंबर मल्टीपल में होंगी, ठीक है। मतलब E इज इक्वल्स टू NH न्यू के बराबर, और N की वैल्यूज़ हो जाएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई सीढ़ी है, ठीक है, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, तो आपको नीचे से ऊपर जाना होगा। तो आप हर एक स्टेप पे पैर रखते हुए चलोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप दो सीढ़ियों के बीच में कहीं पे पैर रख पाओगे, है ना। आपको फर्स्ट स्टेप में जानी होगी, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप एंड सो ऑन। ओके, मतलब सीढ़ियों का प्लेस तो फिक्स है ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि पहले सीढ़ी में गए फिर आप 1.5वें सीढ़ी में जाओगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, है ना। आपको सेकेंड सीढ़ी में जानी होगी, देन थर्ड में, फोर्थ में, या फिर बीच में स्टेप जंप भी कर सकते हो डायरेक्टली 4 to 5 एंड सो ऑन। बट यू कांट स्टैंड ऑन 1.5 और 2.5 or any such fractional steps. Okay, so this is known as the quantization. Okay, और जब एनर्जी की बात की जाती है तो एनर्जी भी सिमिलरली इसी तरह से क्वांटाइज्ड होती है। मतलब या तो एनर्जी 1h न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू, इस तरह से n के अलग अलग वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे तो आपको अलग अलग एनर्जी की वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। और हमेशा ही क्वांटम या फोटोन की एनर्जी क्वांटाइज्ड ही होगी, ठीक है। तो इसी फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी को ही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, जिस पे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेस्ड है। ओके, इस थ्योरी से जितने भी फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया जा सका था, या फिर हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट, IITs या फिर क्लास 11th के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर दूसरे टॉपिक से भी जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर इसी तरह एग्ज़ाम बेस्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।